एक और बड़ी खबर, बड़कागांव की पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद की प्रेस वार्ता। प्रशासन पर अंबा प्रसाद ने कई तरह के सवाल उठाए। कंपनी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया है। माफियाओं के साथ प्रशासन का गठजोड़ है। अंबा प्रसाद ने कहा है कंपनी के मालिक के भाई पर धमकी देने का आरोप लगाया। मेरे घर 400 पुलिस फोर्स गई और मेरे ड्राइवर को ले गई है। अंबा प्रसाद ने कहा प्रशासन मुख्यमंत्री की आंखों में झोंक रहा है धूल और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हूं फिर भी मुझे मिल रही है धमकी। केरेडारी थाना में किया गया एफआईआर। अंबा ने कहा बड़कागांव में अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने पर यह कार्रवाई हुई है। I mean, you can't say it this way, Rajesh ji. Calm down. Your father arrested, I am not going to, until your father bail cancel, I am not going to start bleeding of my mind. Enough is enough. Well, Brady, how you become, I will see, I will ruin your political life, you see. I mean, you can't say it this way, Rajesh ji. Calm down. Your father arrested, I am not going to, until your father bail cancel, I am not going to start bleeding of my mind. Enough is enough. Well, Brady, how you become, I will see, I will ruin your political life, you see. हम भी आवाज उठाएं तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस तरह के इलीगल माइनिंग करने वाली कंपनी में एक कंपनी जो ऋत्विक है, जो कि जिसके मालिक है सीएम रमेश, जो भाजपा से सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, और 2000 किलोमीटर से चल के वो यहाँ झारखंड में खनन करने आते हैं। और जब मैं उनके अवैध जो इलीगल माइनिंग अवैध खनन के खिलाफ मैं आवाज उठाई तो मुझे वो फोन करके उनके भाई धमकी दिए, और जो धमकी दिए मैं आप लोगों के समक्ष ये चीज पेश करना चाहती हूँ। Calm down. Ready? How you become? I will see. I will ruin your political life. You see. I mean, you can't say it this way, Rajesh ji. आप सोचिए कि इनकी इतनी हिम्मत हमारे एक बाउंसर और 6 समर्थक गिरफ्तार किए गए। और ऐसे में अंबा प्रसाद ने प्रेस वार्ता का कई तरह के सवाल उठाए। प्रशासन पर इस तरह की बात कही है कि प्रशासन मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंक रहा है और अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। 400 पुलिस मेरे घर आती है, मेरे ड्राइवर को भी उठाकर लेके जाती है। तमाम तरह के आरोप लगाए हैं अंबा प्रसाद ने। देखिए, प्रशासन पर अंबा प्रसाद ने कई सवाल उठाए हैं। कंपनी के साथ मिली भगत का भी आरोप लगाया है अंबा प्रसाद ने। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। पूजा, देखिए लगातार जो केरेडारी में हाईवा मालिकों के साथ जो मारपीट की गई थी उसके खिलाफ लगातार जो आक्रोश है वो बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साफ के एक बाउंसर और 6 समर्थकों को गिरफ्तार किया, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी और जो पूर्व विधायक बड़कागांव से अंबा प्रसाद ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशासन पर ही, और प्रशासन के साथ यह भी कहा है कि अवैध खनन के खिलाफ जो हमने आवाज उठाई है उसे लेकर यह कार्रवाई की गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, अंबा प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को रखा है कि वो लगातार बड़कागांव में हो रहे खनन के खिलाफ उनका पूरा परिवार खड़ा रहा है और उसके खिलाफ में आंदोलन भी किया है और जेल भी गए हैं। अंबा प्रसाद ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि जो बड़कागांव में एक आंध्र प्रदेश की कंपनी है ऋत्विक, वो उसके मालिक के जो है वो आंध्र प्रदेश के बीजेपी के सांसद हैं और उनका नाम है सीएम रमेश। वो उनके भाई के द्वारा अंबा प्रसाद को
पिछली शाम को यहाँ पर फोन करके धमकी दी गई है और उनके द्वारा कहा गया है कि आपके पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। ये आरोप जो है वो यहाँ पर वो लगाती नजर आई हैं और साथ ही साथ उन्होंने इसका ऑडियो जो है वो मीडिया के साथ साझा किया है। साथ ही आपको बता दें कि अंकिता, यहाँ पर एक और मामला जो है वो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि आंध्र प्रदेश के जो सांसद थे सीएम रमेश, उनके द्वारा प्रशासन को भी कंट्रोल किया जा रहा है और प्रशासन जो है वो यहाँ पर इन सारी चीजों को लेकर के उनके घर पर पूरे 400 के करीब में पुलिस बल जो है वो जाता है और उनके ड्राइवर को यहाँ पर अपने साथ ले जाते हुए नजर आते हैं, जिसके खिलाफ में किरडारी थाना में उनके द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराया गया और इस पूरे मामले की जानकारी भी दी गई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है और ये उनका आग्रह है कि यहाँ पर उनके जरिए इस पूरे पुलिस महकमा पर जरूर नजर बनाई जाए ताकि यहाँ पर इस बात के बारे में पता चल सके कि आखिर ये ऐसे पुलिसकर्मी कौन है जो इसके खिलाफ में पूरी तरीके से बिल्कुल। और पूजा, जाहिर सी बात है अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब अगला कदम उठाया जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बता दें आपको कि केरेडारी में जो पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर से एक बाउंसर और 6 समर्थक गिरफ्तार किए गए, उसे लेकर अम्बा प्रसाद ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। आपने अम्बा प्रसाद को सुना, उन्होंने सबूत भी पेश किए कि किस तरीके से अवैध खनन के खिलाफ हमने जो आवाज उठाई है उसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन मुख्यमंत्री के आंखों में धूल झोंक रहा। और लगातार वोट चोरी के आरोप लग रहे थे चुनाव आयोग पर और ऐसे में चुनाव आयोग का जवाब भी इस पर आया है। इसी के लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष, हमारे लिए सभी एक समान है, इसी ने कहा है। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत।